सब साथियों को नमस्कार। विशेष तौर पर जो भी न्यू ज्वाइनिंग टीजीटी है उन सबको नमस्कार। उनकी समस्या आ रही है साथियों। एक समस्या है MIS पे उनका डाटा अपडेट नहीं हो रहा। दूसरी समस्या है ई-सैलरी पे वो कोड वगैरह जनरेट नहीं हो रहे उनके। तीसरी समस्या है HRMS की, NPS अकाउंट की। तो ऐसी एक 28 या 29 जुलाई से ज्वाइनिंग की। तो इन सब में सबसे बड़ी समस्या जो है साथियों फ़िलहाल वो है आपकी ई-सैलरी पे आपका पेई कोड जनरेट होना, है ना। कहता ना पैसा बोलता है। पैसे से आपकी सभी समस्याएं यहाँ पे मैक्सिमम समस्याएं आपको नहीं होती जब पैसा आपके पास आने लग जाता है। तो सैलरी की समस्या बहुत से साथियों की है न्यूली अपॉइंटेड की। तो सभी साथी कह रहे हैं इंतज़ार करो इंतज़ार करो। तो इंतज़ार तो कैसे करें साथियों, क्योंकि अब तक तो इंतज़ार ही कर रहे थे। अब रेगुलर जॉब में आने का बेनिफिट यही है कि सबकी सैलरी फ़िक्स डेट पे आ जाए, ठीक है। तो आप रिक्वेस्ट कीजिए साथियों अपने स्कूल के जो क्लर्क हैं बाबूजी, हालांकि ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं, फिर भी आप दिल से उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ई-सैलरी पे आपका पेई कोड जनरेट करने की। स्कूल की अलग अलग आईडी होती हैं साथियों, मेकर और चेकर की, ठीक है ना। वहाँ से ये डाटा फिल हो जाता है, डिटेल फिल हो जाती हैं और बहुत ही आसान है। 5 मिनट का काम है, ज़्यादा लंबा काम नहीं होता ये। मैं पिछले कुछ दिनों से इस काम में लगा हुआ हूँ। उस दौरान जब आप खुद की हेल्प खुद करते हो ना साथियों, मैंने क्या देख लिया साथियों, MIS पे अपडेट करना सीख लिया है। दूसरा मैंने NPS अकाउंट हम खुद बना सकते हैं वो सीख लिया है। मैंने 1-2 वीडियो भी रिलीज़ कर दिए हैं इसके। NPS पे जाके वो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। आज मैंने ये कंक्लूज़न निकाला, ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्कूल के क्लर्क आपको गाइड नहीं कर पा रहे या टाइम नहीं दे पा रहे, तो हमारी सराउंडिंग में इतने महान क्लर्क हैं, कई बार हमारे गांव में ही होते हैं किसी स्कूल में लगे हुए। उनकी हेल्प लीजिए साथियों। लेकिन उनकी हेल्प लेंगे तो फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल से, DDO साहब से आपको ये कुछ HRMS की आईडी हैं या ई-सैलरी की आईडी हैं, आईडी पासवर्ड वो लेने पड़ेंगे, तब हेल्प कर देते हैं। ऐसा नहीं है सभी टरकाएंगे आपको या बहकाएंगे। तो मैंने भी आज, हालांकि मेरे स्कूल वाले क्लर्क ने भरपूर प्रयास किया था मेरा काम करने का। 3 पीरियड हम लोग बैठे रहे। कोई दिक्कत आ गई थी, जैसे पोस्ट क्रिएट की दिक्कत आ रही है साथियों कईयों को। इसी तरह मैं स्पेशली TGT साइंस वालों के लिए बता दूं, कई जगह पे जो TGT साइंस वालों की पोस्ट है वो TGT मैथ/साइंस या TGT फिज़िक्स केमिस्ट्री, TGT लाइफ साइंस, साइंस मास्टर या साइंस मिस्ट्रेस के रूप में दिखाई गई थी। हमें पोस्ट का नाम, अपनी पोस्ट का नाम स्पेशल TGT साइंस है अब लेटेस्ट। तो कोशिश करनी है, क्या आप इतने ध्यान से डाटा देख पा रहे हो कि आपकी पोस्ट TGT साइंस ही हो। अदरवाइज़ एक बार जब आपका डेटा अपडेट हो गया ना ई-सैलरी पे या HRMS पे, फिर वो तब तक नहीं बदलेगा जब तक आपका आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र ना हो जाए, या फिर चंडीगढ़ के धक्के खाने पड़ेंगे भाई। 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं उसमें। एक मेरे पास 1-2 मैसेज आए हुए थे कि TGT इंग्लिश की पोस्ट नहीं है। HRMS पे ऑप्शन होता है साथियों पोस्ट क्रिएट का, अगर वहाँ से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोसेसिंग या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वो बैठते हैं, एक MIS को लेके भी और ये HRMS को लेकर भी। कुछ स्कूलों में क्लस्टर में सिम की पोस्ट होती हैं जो MIS का काम देख रही हैं। MIS अब इतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, NPS नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ई-सैलरी का काम। ई-सैलरी पे काम होते ही आपका उसी दिन भी आपकी सैलरी आ जाती है।
ई सैलरी पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन फिल होगी वही HRMS पे डेटा जो है पोर्ट हो जाता है साथियों, वही ऑप्शन है एक। ठीक है, तो आज सॉल्यूशन जो है वो बाबू से ही होगा, क्लर्क से होगा। ऐसा मत सोचें कि उनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको ही नॉलेज है सबसे ज़्यादा, उनके ही हाथ में सब कुछ है। वो डिपेंड करता है उन पे कि वो आपको किस तरह से गाइड करते हैं। पहले ये तो देखें कि क्या उन्होंने प्रयास किया है क्या नहीं, अदरवाइज़ तो रिक्वेस्ट करें साथियों, बहुत नॉलेज होती है इनको, जो काम बड़े अफसर भी कई बार नहीं कर पाते, बाबू लोग हैं, जो क्लर्क जो स्टाफ होता है वो कर देते हैं ये काम। ठीक है साथियों, मेरे बस में होता तो मैं सभी साथियों की समस्याएं हल कर देता साथियों, लेकिन अब उसके लिए सबकी वो चाहिए। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, न्यू है हम भी इसमें, लेकिन जब खुद के लिए स्ट्रगल किया तो बहुत कुछ सीख भी पा रहे हैं साथियों। आप भी खुद से प्रयास कीजिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई प्राणी हो, मैं ये कहता हूँ कि डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा मत होइएगा आप किसी पे भी, प्रयास करते रहिएगा, सीखिएगा ज़रूर, अपडेटेड ज़रूर रहिएगा आप। जब आप अपडेटेड हो जाते हो, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो फिर आप जिनसे भी मिलके अपना काम करवा रहे हो, थोड़ा बहुत सलाह मशवरा राय डिस्कस इम्पोर्टेंट थिंग है साथियों, ये हमारी जॉब से जुड़ी हुई। तो थोड़ा बहुत देख सकते हो कि भाई वो सही कर रहे हैं क्या नहीं। अभी जैसे मैंने NPS अकाउंट का लेटेस्ट, ये कोई नहीं बता रहा था, खोलने ही वाले थे, मेरा NPS अकाउंट एक साथी के पास गया था मैं, एक एक्सपर्ट है डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वहाँ पे क्या देखा, जब मैंने खुद से किया, लास्ट में लाइन आई कि मिनिमम 1 मंथ की तो सैलरी आपकी क्रेडिट होनी चाहिए, तभी आपका NPS का इम्पोर्टेंट है। NPS वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल डाल रखी है कि कैसे आपका NPS अकाउंट बनेगा, कैसे प्रान नंबर जनरेट होगा आपका, कितने दिनों में आ जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा साथियों। वो फार्म भर के देने की ज़रूरत अभी ऐसी कुछ नहीं है कि आपको चक्कर काटने पड़े ट्रेजरी के या कहीं के भी। ट्रेजरी से खुद आपका जब आप अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन, ऑटोमेटिक वहाँ से वो अप्रूव हो जाएगा और उसके विदिन वीक तक आपके पास प्रान नंबर, आपका प्रान कार्ड वगैरह जो है बाई पोस्ट आपके पास पहुँच जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर। रही बात साथियों 28 जुलाई से ज्वाइनिंग है या 29 जुलाई से ज्वाइनिंग है, इसके लिए डिपार्टमेंट के भी ध्यान में है ये। कुछ अध्यापक संघ भी लेटर लिख चुके हैं DSC को, कोई साथी भी, हमारे जैसे साथी भी मेल वगैरह कर चुके होंगे, मेल वगैरह कर चुके होंगे साथियों। तो आप लोग हताशा निराशा की बजाय सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी समस्या अभी सैलरी की ही है, तो ई सैलरी पे अपना काम करवाइए। और ई सैलरी पे काम तो क्लर्क अब डेली करते हैं, कई चीज़ों में वो काम नहीं कर पाते, जैसे ज्वाइनिंग का हो गया, HRMS का हो गया, उसमें हो सकता है उनको दिक्कत आ जाए, क्योंकि कई सालों के बाद टीचर ज्वाइन होते हैं तो वो सिस्टम में कई पॉइंट भूल जाते हैं, स्टेप भूल जाते हैं साथियों। लेकिन ई सैलरी के स्टेप नहीं भूल सकते भाई साथियों। ठीक है, बाकी सभी चीज़ें सेकेंडरी हैं। अभी MIS के बिना भी आपकी सैलरी आ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या था आपका, NPS के बिना भी आपकी सैलरी आ सकती है भाई। लेकिन ई सैलरी पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करवाना, पे कोड जनरेट करना, जो वहाँ के आपके बाबू ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे। 90% 80 से 90% आपका बर्डन है जो ब्रेन से वो उतर जाएगा। हाँ, ढूंढिए समस्या का, ये मत कहिए कि हमारे क्लर्क नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाले हेल्प नहीं कर रहे हैं। सीनियर अध्यापकगण भी होते हैं स्कूल में, सभी हेल्प करते हैं, करीब लगिएगा उनके। और जो बात है ना, अपने काम पे ज़रूर ध्यान दें साथियों, जिसके लिए भगवान ने हमें ये रोज़गार दिया, जिन बच्चों के कर्म से रोज़गार मिला है, उनके साथ धोखा मत कीजिए। सभी आपकी प्रशंसा भी करेंगे, सभी आपको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो ना चाहकर भी आपकी हेल्प करना ही पड़ेगी उनको, आज नहीं तो कल, अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो। ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक।
घबराइएगा नहीं। समय समय पे जो भी अपडेट होंगी, कलेक्शन होंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आज ई सैलरी के जो ये रिलेटेड कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं या कौन से स्टेप हैं, मैं वो भी पोस्ट के अंदर आपके लिए शेयर कर दूँगा। थैंक यू।